तो आज बात करते हैं प्यार की, मोहब्बत की, लव की। क्या होता है ये चीज़ें? देखो, प्यार एक वर्स्ट टॉपिक है, मतलब इतना हम डीप में नहीं जा पाएँगे उसको, ना समझ पाएँगे इस चीज़ को, है ना? तो मैं आप लोगों को जो है प्यार के 2 मायने, मतलब सच्चा प्यार कैसे मिलता है, ये चीज़ें इन पे डीप नहीं जाना पाऊँ क्योंकि ये बड़े वर्स्ट टॉपिक हैं, समझ में नहीं आएँगे, ना ही 8-10 मिनट की वीडियो में कवर होंगे, घंटों-घंटों का टॉपिक है ना? कैसे प्यार होता है, क्या चीज़ होती है, और मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है अभी उसकी समझाने की, ठीक है? तो जितना मैं समझता हूँ कि प्यार अभी ना 2 टुकड़े का अंदर होता है। एक तो होता है जो इंटरनल लव होता है ना, जो कि हमारा इंटरनल होता है, मतलब प्यार हो गया, चाहे वो ना रंग सूरत देखी, ना उस फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ना उसके अंदर क्या है, बस हो गया, वो इंटरनल होता है, दैट इज ट्रू लव काइंड ऑफ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, तो वो लव बोलते हैं, है ना? और एक होता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब एक होता है ना फिजिकल अट्रैक्शन, तो होती है, देखो मतलब गर्ल का मेल के प्रति होता है ना? गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, ये तो होता ही है, मेल फीमेल, फीमेल मेल। तो आज ना बात ज़्यादातर हम उसकी नहीं करेंगे, जो लव होता है ना यार, वो तो देखो होता ही है, जो हमारा इंटरनल, जो हम, मतलब कभी ऐसा प्यार होता है ना कि हमें पता ही नहीं है क्यों प्यार हुआ है ना? कई बार एक एक पहली नज़र पे प्यार हो जाता है ना, एक पहली नज़र वाला आमतौर पर फिजिकल अट्रैक्शन होती है, वो भी नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, रिच है, ऐसी कोई बात नहीं, बस हो गया, प्यार हो गया और निभाना है वो। दैट इज समथिंग काइंड ऑफ लव, आई मीन टू से, मतलब कि वो लव इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो फिजिकल जो, और जो फिजिकल अट्रैक्शन वाली लव की बात करें, तो भाई भाई पता है क्या बात हो गई है आज के टाइम पे ना, जो पोर्न इंडस्ट्री है ना भाई, उसने काम खराब कर रखा है, मतलब ठीक है भाई, इतना काम खराब कर रखा है भाई, रिलेशन की ना ऐसी तैसी कर रखी है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो पोर्न जो होती है ना, मुझे नहीं पता कि ये मुझे सेंसर करना पड़ेगा ये वर्ड, क्योंकि गाइडलाइन में है नहीं, शायद नहीं है गाइडलाइन में, तो मैं कौन ही बोलूँगा, PORN को कौन नहीं बोलूँगा। इंडस्ट्री ने ना इतना, मतलब देखो, अच्छी, इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, मतलब ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस थे, वो करते थे, फिजिकल रिलेशन बनाते थे, ठीक है, वो वीडियोस डालते थे, दैट इज ना, ठीक है, मतलब लोग देखते थे उसको, ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो इतनी बुरी चीज़ नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। लेकिन वो तब तक नॉर्मल थी जब तक उसके अंदर जो है मतलब नॉर्मली प्यार मोहब्बत होता था, फोर प्ले होता था, है ना? उसके अंदर फिर वो आते थे, मतलब थोड़ा सा जो होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नोक-झोंक हो गई, पति पत्नी का जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, प्रैक्टिकल जो प्यार होता था, वो तब तक जो है वो पोर्न ठीक था, तो वो वीडियोस ठीक होते। भाई जब से उसके अंदर ये आ गए ना, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, ये क्या है? हैं? और इंडिया वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, ये क्या है? जीजा साली, जीजा साली, देवर भाभी। भाई जीजा साली देवर भाभी का रिश्ता इतना, मतलब प्योर माना जाता था, मतलब देवर भाभी का तो ऑब्वियसली माँ बेटे का रिश्ता होता था, क्योंकि बोला जाता है कि अगर पिता मर जाता है तो पिता के बाद बड़ा भाई एक पिता समान होता है ना, बोला जाता है, और भाभी जो माँ के समान होती है, बहन और भाभी ये दोनों होती हैं जो माँ के बाद हमारे देखभाल, मतलब इनके रिश्ते को ही खराब कर दिया, मतलब क्या है ये? मतलब, और मैं आज देखता हूँ सोशल मीडिया में नहीं खराब करते भाई, सोशल मीडिया पे अगर देखता ना भाई बहन कभी मतलब बेड पे हैं, है ना, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब उस चीज को ना सेक्सुअल से जोड़ देते हैं यार, मतलब मेरे को ये चीज से ऐसा वो नहीं है कि यार सेक्सुअल इज, मतलब गुड थिंग है, जो हमारी चीज होती है ना, फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, फिजिकल रिलेशन हो गया, ये एक प्यार से कनेक्टेड चीज होती है ना, जैसे कि ओशो ने, रजनीश ओशो ने एक बात बोली कि संभोग जो है वो प्यार का जो है फर्स्ट स्टेप है प्यार की तरफ, है ना? तो ये चीजें बुरी नहीं है, बट एक होता है कि पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लड़का लड़की का, मतलब ये क्या है यार, तुम भाई बहन जोड़ दिया उसके अंदर, प्योर रिश्ता था, जीजा साली जोड़ दिया, देवर भाभी जोड़ दिया, मतलब क्या है यार ये? तो फिजिकल जो रिलेशन है उसको तो बहुत लोगों ने खराब कर दिया, ये पोर्न इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया उस चीज को, है ना? बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताएं यार, अब उस चीज को तो है ना, कभी उठ के आ जाओ, इंडियन वेस्टर्न सभी यही कर रहे हैं, तो ये चीज तो समझ नहीं आता। और जो बात है प्यार की, देखो, प्यार इज अ डिफरेंट थिंग, उसको कभी समझा नहीं जा सकता, कभी परखा नहीं जा सकता, है ना? और जो ये चीज़ है, देखो, इन चीज़ों से बाहर निकलो आप लोग भी थोड़ा, है ना? ये रिश्ते जो होते हैं ना, आप समझने की कोशिश करो कि ये सिर्फ लोग को दिमाग खराब करने के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दिखाया जाता है ना फोन, और इसी ने सोशल मीडिया पे खराब कर रखा है, कोई प्योर रिश्ता होता है उसको भी ऐसे कर देते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, उसमें वो जोड़ देते हैं, हाँ थोड़ा मुस्लिम से जोड़ा जाता है कि ये भाई बहनों में कर लेते हैं, कजन में कर लेते हैं, तो अगर कोई है, कोई चीज़ है,
कजन्स में करते हैं वो कोई चीज़ है, करनी नहीं चाहिए। देखो मैं चलता हूँ साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से जो हमारे कजन्स हो गया, जो हमारे ब्लड रिलेशन हो गया, उनके अंदर जो मैं रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर डीएनए जो हो गया हमारा, इन चीज़ों में खतरा रहता है ना, जो डीएनए रिलेटेड जो है बीमारी होती है वो आने का खतरा। तो मैं तो साइंस के हिसाब से चलता हूँ। तो अगर उनके अंदर ऐसा सिस्टम है तो हमें उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि ये सिस्टम और करना चाहिए ना। आप समझ रहे हो जो मैंने बताया अभी। तो बस यही, इससे मैं तंग रहता हूँ। तो ये चीज़ें प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये चीज़ समझ चाहिए। और आज के टाइम में सोशल मीडिया होगा, ये शो ऑफ हो गया है ना, ये गोल्ड डिगिंग वगैरह हो गई, ये फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, इन चीज़ों ने भी रियल लव के कंसेप्ट को ख़राब कर दिया। मतलब प्यार होते थे उस टाइम पे है ना, जब हमने सुने होंगे है ना, एक शायरी सुनी होगी कि ये मोबाइलों के दौर के आशिक क्या जाने, रख देते थे चिट्ठी में कलेजा निकाल के, आपने शायरी सुनी होगी। तो ये तो मतलब उस टाइम के प्यार प्यार ही होता है। आज के टाइम पे ना ये शो ऑफ हो गया, गोल्ड डिगिंग वगैरह हो गई, रिचनेस हो गई, पैसा वैसा, इन चीज़ों ने भी सारा सिस्टम ख़राब कर रखा है। तो रियल लव की डेफिनेशन समझाना बड़ा इजी है कि क्या होता है। मैं तो सिर्फ आपको फिजिकल रिलेशन बताने आया था कि कैसे जो है ख़राब कर रखी लोगों ने, ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य है, ये भी बकवास बातें होती हैं, इनकी तरफ भी मत जाया करो। हम इस दुनिया में आए हैं और ये दुनिया जो है रिप्रोडक्शन से ही चलती है। रिप्रोडक्शन हो गया, हर एक जानवर हो गया, हर एक छोटे से छोटा, आप समझिए छोटे चींटी वगैरह, हर कोई रिप्रोडक्शन करता है अपने अपने स्टेजेस पे, अपने अपने तरीके से। तो और ये दुनिया ऐसी चलती है। हम और आप कैसे पैदा हुए हैं? हाँ, जो सेक्स एजुकेशन है, उसकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत ख़राब कर रखे लोगों ने ना। बताया नहीं गया कि क्या होता है लड़का लड़की, बताई नहीं गई चीज़ें। तो इसलिए जो इतने रेप्स होते हैं इंडिया में, इसलिए सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं, यही बात है। और वेस्ट में जो है इन चीज़ों को बताया जाता है, भाई बैठने ही नहीं देते, मतलब स्कूल्स में ही जो है इनको अलग कर दिया जाता है। स्कूल्स में भी स्टार्टिंग से ऐसे, मतलब बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, मतलब क्या है ये? चलो मान लो फिर भी हो ही गया। मतलब जो जो गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ का होता है, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब अलग अलग बेंचेस होते हैं लड़के लड़के के। मतलब ये क्या है? मतलब मैं कोई फैंटेसी मैनिफेस्ट नहीं कर रहा इन चीज़ों को, मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को अगर हम स्टार्टिंग से नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो आगे जाके भी नॉर्मलाइज नहीं होंगी ये। मतलब स्टार्टिंग से ही लोगों को ऐसे बताया जाता है कि लड़की अलग है, लड़के अलग है, बात करने, हाँ लड़की से बात कर रहा है, लड़के से बात कर रहा है, बॉयफ्रेंड है तेरा, इस चीज़ों को इतना मान जाता है। वेस्ट में आप जाओ, यूएस में इतना वो नहीं है। फिर अपने वाले जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह देते हैं कि वहाँ का कल्चर देखो खराब है, वहाँ पे 10-10 लोगों के साथ कभी ब्रेकअप करे, कभी वो करे। अरे भाई एटलीस्ट रेप से तो ठीक ही है। अगर वो 10-10 लोगों के साथ सो रही है एक लड़की, वहाँ पे एक लड़का जो है प्ले बॉय बना घूम रहा है, कंसेंट के साथ कर रहे हैं ना, एटलीस्ट ठीक है। वो यहाँ पे रेप कर रहे हो भाई, रेप से तो ठीक ही है ना, वो क्या है, एटलीस्ट कर तो रहे अपनी मर्जी से। कह रहे 14-14 साल के स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। अरे भाई ठीक है, 14 साल के कर रहे हैं, एटलीस्ट नॉलेज तो उनको। यहाँ पे 23-25 साल के हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है प्रेगनेंसी क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं। लड़कियों को लड़कों का नहीं पता, लड़कों को लड़कियों का नहीं पता। सिस्टम खराब है अपने देश का। किसी को सेक्सुअल नॉलेज नहीं है, किसी को लव का नहीं पता क्या होता है ना। एक वो अभी बात है 370 पे बिरयानी वाला है ना, वो हिमांशु नाम तो पता नहीं क्या था, सॉरी। तो कह रहा था कि 370 में अभी इसको खाली तो नहीं जाने दूंगा, है ना। अब क्या बोले इन बातों में, मतलब समझ ही नहीं आती ये चीज़ें। लोगों को क्या मेंटलिटी हो गई लोगों की, क्या तो लोग समझने लगे हैं लव को, फिजिकल रिलेशन को। बड़ा काम खराब है लोगों का। अभी इन पे बोल भी नहीं सकते हम, मतलब कितना बोल लें, बोलते रहो, एट द एंड वही हो जाना है ना। तो चलो यही था यार फिलहाल। वैसे वास्ट टॉपिक है बड़ा, मेरा मन था इस टॉपिक वीडियो बनाने का कि प्यार और रिलेशन, इन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। और हाँ, मेरे एक जो सब्सक्राइबर उन्होंने एक कमेंट किया था कि कभी अट्रैक्शन पे भी बनाना, कि अट्रैक्शन कैसे होता है, उसको अट्रैक्शन को रिपेल कैसे करें, है ना। जो मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल, उन्होंने जो है वो फीमेल थी, तो उन्होंने बताते कि मेल के अपोजिट कैसे करें। तो मैं दोनों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जेंडर है, तो दोनों का एक दूसरे के बनाएंगे, बायसेस देखेंगे क्या होते हैं। तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस पर, देखते हैं जैसे टाइम लगता है ना। तो क्योंकि उन चीज़ों में रिसर्च बहुत करनी होती है, ये चीज़ें तो जो है मेंटलिटी जो मैंने सीखा वो ऑलरेडी मैं उससे बनाता हूँ, बिना कोई मतलब ओबियसली फैक्ट्स तो होते हैं जो मेरे ऑलरेडी फैक्ट चेक्ड होते हैं, जो मेरी इंटरनल नॉलेज होती है, मैं उससे वीडियोज़ बनाता है ना। तो ओबियसली जो बड़ी वीडियोज़ हैं उनके लिए रिसर्च करनी पड़ती है ना, प्रॉपर बैठना पड़ता है। तो चलो वीडियोज़ बढ़िया बढ़िया आती रहेंगी, तब तक के लिए सोते रहो खुद आप की दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।